विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक स्वाति में शौर्य और देश प्रेम शीर्षक के अंतर्गत संकलित कविता राष्ट्र के श्रृंगार पढ़ेंगे। राष्ट्र के श्रृंगार कविता के रचयिता हैं श्री कृष्ण सरल। मध्य प्रदेश के अशोक नगर में जन्मे श्री कृष्ण सरल ने क्रांतिकारी लेखन में विश्व इतिहास रचा है। शहीद भगत सिंह, अजय सेनानी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस सहित लगभग 200 क्रांतिकारियों के जीवन वृत्त काव्य या गद्य के रूप में उन्होंने लिखे हैं। इसी कारण उनके क्रांतिकारियों की जो क्रांति कथाएं हैं वह भारतीय क्रांतिकारियों की साइक्लोपीडिया के रूप में जानी जाती है। श्री कृष्ण सरल क्रांति के कवि हैं, ओज के कवि हैं। तो आज हम इसी तरह की ओज से भरी, राष्ट्र प्रेम से भरी कविता राष्ट्र के श्रृंगार पढ़ेंगे। रचयिता श्री कृष्ण सरल। पहले इस कविता का सस्वर वाचन। राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। जिन शहीदों के लहू से लहलहाया चमन अपना, उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने न देना। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। तुम न समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस वाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है, वह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। बिछ गए थे नींव में, दीवार के नीचे गड़े हैं, महल अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं। नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे हैं, जो धरोहर दी तुम्हें वह हाथ से जाने न देना। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। देश के भूगोल पर जब भेड़िए ललचा रहे हों, देश के इतिहास को जब देशद्रोही खा रहे हों, देश का कल्याण गहरी सिसकियां जब भर रहा हो, देश के निर्माण को जब ध्वंस डटकर चल रहा हो, आग यौवन के धनी तुम खिड़कियां शीशे न तोड़ो, भेड़ियों के दांत तोड़ो, गर्दनें उनकी मरोड़ो। जो विरासत में मिला वह खून तुमसे कह रहा है, सिंह की खेती किसी भी शार को खाने न देना। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न दो। तुम युवक हो, काल को भी काल से लिखते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो। ज्वाल की भूचाल की साकार परिभाषा तुम्ही हो, देश की समृद्धि की सबसे प्रबल आशा तुम्ही हो। ठान लोगे तुम अगर युग को नई तस्वीर दोगे, गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे तोड़ दोगे। दांव पर गौरव लगे तो शीश दे देना बेहंस कर, देश के सम्मान पर काली घटा छाने न देना। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। यह जवानी जो कि जीना और मरना जानती है, गर्भ में ज्वालामुखी के भी उतरना जानती है। बाहुओं के जोर से पर्वत जवानी ठेलती है, मौत के हैं खेत जितने भी जवानी खेलती है। नाश को निर्माण के पथ पर जवानी मोड़ती है, वह समय की हर शिला पर चिन्ह अपने छोड़ती है। देश का उत्थान तुमसे मांगता है नौजवानों, दहकते बलिदान के अंगार कजलाने न देना। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों। इस कविता में श्री कृष्ण सरल ने युवाओं का, देश के उन बहादुरों का आह्वान किया है जिनके अंदर जोश है, राष्ट्र प्रेम का जज्बा है। कवि कहते हैं राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों। हे युवाओं, आप राष्ट्र के श्रृंगार हो, आप राष्ट्र के गहने हो, आपसे ही राष्ट्र की शोभा है। मेरे देश के साकार सपनों का आशय यह है कि जिन
शहीदों ने, जिन देशभक्तों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था, त्याग किया था, वह इसीलिए किया था कि जब देश आज़ाद हो तो देश के जो भावी नागरिक हों किस तरह से खुशहाल हों, किस तरह से देश का मान सम्मान बढ़ाएं, विश्व के मानचित्र में भारत का गौरव बढ़ाएं। तो हे युवाओं, आज के युवाओं, आप वे सपने हो जो कभी शहीदों ने देखे थे, जो आज आपके रूप में मूर्त रूप ले चुके हैं। आपसे यही आकांक्षा है कि देश की स्वाधीनता पर, देश की स्वतंत्रता पर आंच तुम आने न देना। कभी भी देश की स्वतंत्रता को संकट में पड़ने नहीं देना। देश की आज़ादी पर कोई भी खतरा नहीं आने देना। जिन शहीदों के लहू से लहलाया चमन अपना, उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने न देना। जिन शहीदों, जिन लोगों ने शहादत दी, बलिदान दिया, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उनके खून से, उनके त्याग से लहलाया है, खुशहाल हुआ है। आज जो हम खुशहाल भारत देख रहे हैं, उन शहीदों के खून के बल पर ही है, उन वतन के लाडलों के बल पर ही हमारा देश रूपी चमन, चमन का अर्थ है बगीचा, तो देश रूपी यह हरा भरा खुशहाल आज का बगीचा जो लहरा रहा है हमारा भारत, इनकी दम पर है, उन शहीदों की शहादत के दम पर है, उनके बलिदान के दम पर है। उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने न देना। वह जो वतन के, राष्ट्र के लाडले शहीद थे, प्यारे शहीद थे, प्यारे भक्त थे, उनकी याद को, उनके बलिदान को कभी भी भुलाना नहीं, उनकी याद को कभी फीका मत पड़ने देना। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। यदि देश पर कोई संकट आए तो उसके लिए तुम्हें डट कर मुकाबला करना है। देश की आज़ादी पर कभी कोई संकट तुम्हें आने नहीं देना है। तुम न समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पी कर ही खिली है। तुम ये मत समझना कि देश को यह स्वाधीनता ऐसे ही मिल गई है, हंसी खेल में मिल गई है। हर कली इस बाग की, यह देश एक खुशहाल बाग की तरह है। तो इस खुशहाल बाग, इस सुंदर बाग की हर कली, इस देश का हर आनंददायक या उल्लास से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ जो भी परिदृश्य है, यहाँ की समृद्धि की जो भी निशानी है, कुछ खून पीकर ही खिली है। उन शहीदों के त्याग के बल पर ही देश में प्रसन्नता, उल्लास और आनंद का वातावरण निर्मित हुआ है। मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है, यहाँ पर देश आज़ाद भारत को बगीचे का रूपक दिया है, रूपक अलंकार है यहाँ। तो मस्त सौरभ इस भारत रूपी बगीचे को मस्त कर देने वाला, खुशबू से भर देने वाला सौरभ, जो सुगंधी मिली है, रूप, यह जो भारत को सुंदर रूप मिला है, जो रंग बिरंगी झांकी भारत को मिली है, फूलों को मिला है। यह फूल यहाँ पर भारतवासियों को कहा गया है। तो भारतवासियों को जो आनंद, उल्लास और प्रसन्नता और समृद्धि का जो रंग रूप या जो खुशबू मिली है, वह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। वह शहीदों का जो खून है, उबल रहा था, खौल रहा था, देश की आज़ादी के लिए बह रहा था, वह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। शहीदों का जो खून देश प्रेम के लिए खौल रहा था, जो बह रहा था,
क्रम क्रम से लगातार, सिलसिला का अर्थ है क्रम से, लगातार शहीदों ने अपना खून बहाया। उनके उस उबलते हुए, उस बहते हुए, उस त्याग के खून का ही क्रम है कि यहाँ के भारत आज जो लोग हैं, भारत रूपी बगीचे का के जो फूल हैं, या हम सब भारतवासी हैं, हमें जो आनंद, उल्लास, खुशहाली या जो वैभव मिला है उन शहीदों की दम पर मिला है। बिछ गए थे नींव में, वे नींव के अंदर बिछ गए थे। नींव के अंदर बिछ जाने का आशय यह है कि उन्होंने बिना नाम के ही अपना उत्सर्ग कर दिया था। जैसे कोई विशाल भवन बनता है तो उसमें पत्थर डाले जाते हैं जो जमीन के अंदर चले जाते हैं और जो उस भवन को मजबूती देते हैं, किंतु वो पत्थर दिखाई नहीं देते। तो इस उन नींव के पत्थरों की तरह ही जाने कितने शहीद हैं जिन्होंने गुमनाम बलिदान दिया था, तो बिछ गए थे नींव में, वो नींव के अंदर बिछ गए थे। अर्थात उन्होंने बिना कुछ पाए ही, गुमनाम रहकर ही देश के लिए बलिदान दे दिया था। दीवार के नीचे गड़े हैं, दीवार के अंदर गड़ गए थे कि उन्हें आज कोई पहचान भी नहीं पाता कि उन्होंने बलिदान किया था। हम गिने चुने लोगों के नाम ही जानते हैं, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया था, जिनको हम याद नहीं, जिनका हमें पता ही नहीं है। उन्हें हम नींव के पत्थर कह सकते हैं, दीवार के अंदर गड़ी हुई ईंटें कह सकते हैं। महल अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं। हमारा जो भव्य भारत का जो महल है आज का, वह शहीदों के त्याग के ऊपर ही खड़ा है। नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे हैं। नींव के पत्थर, वे शहीद जिन्होंने बिना नाम के ही बलिदान दे दिया था, ऐसे नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध दे रहे हैं, तुम्हें चुनौती दे रहे हैं, तुमसे कह रहे हैं, शपथ दिलाते हैं, जो धरोहर दी तुम्हें, जो आज़ादी रूपी, स्वतंत्रता रूपी जो धरोहर दी, खाती हमने दी, विरासत हमने दी, उन शहीदों ने दी, वह हाथ से जाने न देना। उस आज़ादी को, उस धरोहर को कभी हाथ से नहीं जाने देना। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। आगे कवि कहते हैं, श्री कृष्ण सरल कहते हैं कि देश के भूगोल पर जब भेड़िए ललचा रहे हों, देश के इतिहास को जब देशद्रोही खा रहे हों, कैसी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, आज भी विषम परिस्थितियां हैं, देश के भूगोल, भूगोल का अर्थ है देश की लंबी चौड़ी सीमाएं देखकर भेड़िए ललचा रहे। भेड़िए का अर्थ है शत्रु राष्ट्र, जिनकी आंखों में ये खटकता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तरह तरह की संस्कृतियों वाला इतना विशालकाय देश कैसे खुशहाल है, और उन शत्रु राष्ट्रों की आंखों में हमारा देश खटकता है। ऐसे भेड़िए की तरह दुष्ट राष्ट्रों की आंखों में अगर देश का भूगोल खटक रहा हो, देश की लंबी चौड़ी सीमाएं खटक रही हों, देश के इतिहास को, और वो उस पर घात कर रहे हों, जैसे कि हमारे पड़ोसी कुछ राष्ट्र करते हैं, देश के इतिहास को जब देशद्रोही खा रहे हों, यही नहीं, देश के अंदर भी कुछ ऐसे देशद्रोही हो सकते हैं जो गौतम, गांधी, राम, कृष्ण और जाने कितने महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत त्याग किया, बलिदान किया, किंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो उन महापुरुषों के नामों को दबाकर और अपने या देशद्रोहियों का एक नया इतिहास गढ़ना चाहने लगे। तो ऐसी स्थिति में हे युवाओं, हे देश के लोगों, देश के इतिहास को जब देशद्रोही, देश के गद्दार लोग बदलना चाहें, देश का कल्याण गहरी सिसकियां जब भर रहा हो, देश के कल्याण की बात, देश की उन्नति की बात की जाए, देश की उन्नति पर पैसा बहाया जाए, किंतु वह पैसा उन्नति के काम में नहीं लगे, कल्याण के काम में नहीं लगे, बल्कि देश का कल्याण सिसकियां भरने लगे, रोने लगे। देश के निर्माण को जब ध्वंस डटकर चल रहा हो,
देश के निर्माण के कार्य को विनाश करने वाले लोग चट कर जाएं, या विनाशक लोग, बुरे लोग देश के निर्माण का, देश के सृजन का, देश का उत्थान करने का जो पैसा है, देश के उत्थान के प्रयास करने वाले लोगों को विध्वंस करने वाले लोग दबाने लगें, उसका पैसा खाने लगें। आग यौवन के धनी, हे युवाओं, तुम्हारे अंदर आग है, तुम्हारे अंदर यौवन है, जोश है। और जब ऐसा होता है तब हे युवाओं, तुम देश के बसों की, ट्रेनों की, देश के भवनों की खिड़कियां और शीशे तोड़ते हो। आग यौवन के धनी। जब कुछ ऐसा गलत होता है, ऐसे गलत लोग देश के साथ गलत करते हैं, तो तुम्हारे युवावस्था, तुम्हारे अंदर जो आग है वो खौल उठती है और तुम विरोध करते हो। लेकिन क्या करते हो? देश की वस्तुओं, बसों, ट्रकों या ट्रेनों की खिड़कियां और शीशे तोड़ते हो। लेकिन आग यौवन के धनी तुम खिड़कियां शीशे न तोड़ो, भेड़ियों के दांत तोड़ो, गर्दन है उनकी मरो। जो भेड़िए हैं, जो गद्दार हैं, जो दुष्ट हैं, जो देशद्रोही ताकते हैं, उनकी गर्दनों को तोड़ो, उनके दांतों को तोड़ो, उनके हौसलों को पस्त करो। जो विरासत में मिला वह खून तुमसे कह रहा है। तुम्हें विरासत में मिला है, तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी बहादुरों का खून तुम्हारी धमनियों में, तुम्हारी सिराओं में बह रहा है। जो विरासत में मिला वह खून तुमसे कह रहा है। उन शहीदों का खून तुम्हारे अंदर बह रहा है। वह शहीदों का, बहादुरों का खून तुमसे कह रहा है कि सिंह की खेती किसी भी सियार को खाने न देना। किसी सिंह की खेती, सिंह का आशा है बहादुर, मेहनती, पराक्रमी, मेहनत करने वाले का जो कर्म का फल है, किसी सियार को, किसी षड्यंत्रकारी को, किसी दुष्ट को, किसी छल कपट करने वाला, किसी बहादुर पराक्रमी योद्धा का परिश्रम का परिणाम, परिश्रम का पैसा कोई मक्कार गद्दार ना खा जाए। देश की स्वाधीनता पर आंच तो माने देना। तो यह सिंह का आशय है वे कर्मठ लोग, वे बहादुर लोग, वे मेहनती लोग, वे पराक्रमी लोग, वे त्यागी लोग जो अपने श्रम के सीकरों से खून पसीना एक करके धन कमा रहे हैं, ऐश्वर्य कमा रहे हैं, उसको कोई दगाबाज, धोखेबाज, छल करने वाला उसको ना खा जाए। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। तुम युवक हो, काल को भी काल से दिखते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो। युवाओं से कहते हैं कि हे युवाओं, तुम्हारे अंदर इतना जोश है कि तुम काल को भी काल के समान दिखते रहे हो। मौत के लिए भी, मौत से भी भयानक रहे हो। व्यतिरेक अलंकार है, उपमेय वो भी उपमान से वेश बना दिया गया है। तो तुम युवक हो, मौत को भी मौत से खतरनाक दिखते रहे हो। देश का सौभाग्य अपने खून से लिखते रहे हो। देश का सौभाग्य, देश का कल्याण, देश की उन्नति तुमने अपना खून बहाकर की है। अर्थात देश के सौभाग्य को, देश के मंगल को तुमने खून बहाकर, अपना पसीना बहाकर किया है। ज्वाल की, भूचाल की साकार परिभाषा तुम ही हो। ज्वालामुखी के अंदर जो धधकता लावा होता है, उतना ही जोश, उतना ही उल्लास तुम्हारे अंदर है। उसकी परिभाषा तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। भूचाल की, भूकंप में जो तबाही मचाने की क्षमता है, उथल पुथल मचाने की क्षमता है, क्रांति मचाने की क्षमता है, वह भी तुम्हारे अंदर है। तो ज्वालामुखी के धधकते लावे और भूकंप की तबाही का जो परिदृश्य है, उसको स्पष्ट करना, उसकी क्या परिभाषा, उसका क्या अर्थ है, यह तुम युवा बता सकते हो। देश की समृद्धि की सबसे प्रबल आशा तुम ही हो। देश को समृद्ध अगर कोई बना सकता है तो हे युवाओं, तुम ही देश को समृद्ध बना सकते हो, तुम ही देश को खुशहाल बना सकते हो।
यानी देश की समृद्धि की यदि आशा किसी से की जा सकती है तो वह तुमसे ही की जा सकती है। ठान लोगे तुम अगर युग को नई तस्वीर दोगे, यदि तुम दृढ़ निश्चय कर लोगे, ठान लोगे तुम, आज जो दुरावस्थाएं हैं, आज जो बुरी स्थितियां निर्मित हो गई हैं, तुम सबको बदलकर युग की एक नई तस्वीर तो दोगे, एक नए भारत का निर्माण कर सकते हो। गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे तोड़ दोगे। यदि तुम दहाड़ोगे, यदि तुम गर्जना करोगे तो शत्रुओं के कलेजे कांप जाएंगे। दांव पर गौरव लगे तो शीश दे देना बहस कर। यदि देश के मान सम्मान पर जरा भी आंच आए तो यदि तुम्हें अपने सिर का बलिदान करने का भी अवसर मिले तो बेहस कर, हंसते हंसते तुम देश के लिए अपना सिर भेंट कर देना, किंतु देश के मान सम्मान पर, देश की इज्जत आबरू पर कभी आंच नहीं आने देना। देश के सम्मान पर काली घटा साने न देना। देश के मान सम्मान पर संकट की काली घटा, काली बदली नहीं छाने देना। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। युवावस्था क्या है, उसकी परिभाषा आगे कभी बताते हैं, श्री कृष्ण सरल बताते हैं। यह जवानी जो कि जीना और मरना है, गर्भ में ज्वालामुखी के भी उतरना जानती है। जवानी वह है जो जीना भी जानती है, कैसी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं वह जीती है। दूसरे लोग जीना छोड़ देते हैं, लेकिन युवा गर्व के साथ जीना भी जानते हैं और देश और समाज के लिए मरना भी जानते हैं। तो जवानी वही है जो गर्व से जीती है और गर्व से देश और समाज के लिए उत्सर्ग करने का काम करती है। गर्भ में ज्वालामुखी के भी उतरना जानती है। खोलते हुए कितना भी जोखिम भरा हो, कितना भी संकट भरा वातावरण हो, युवा उससे डरते नहीं हैं। ज्वालामुखी के लाभे में भी उतरने का काम युवा करते हैं। बाहुओं के जोर से पर्वत जवानी ठेलती है। भुजाओं के बल पर बड़े से बड़े पर्वत भी युवा ठेल देते हैं। पर्वत जैसे रुकावटों को भी युवा एक पल में दूर कर देते हैं। मौत के हैं खेल कितने भी जवानी खेलती है। खतरनाक से खतरनाक, संकट कष्टदायक से कष्टदायक, मौत के भी जितने भी खेल हैं वह युवा ही खेलते हैं। जोखिम का खतरा भरे जितने भी काम हैं वे युवा ही करते हैं। नाश को निर्माण के पथ पर जवानी ठेलती है। विनाश करने के बाद, पहले भी एक पाठ में आपने पढ़ा होगा कि निर्माण विनाश के बाद ही होता है। पहले विनाश होता है, विनाश के बाद निर्माण होता है। तो युवा विनाश के बाद उसको सृजन में, नई रचना में बदलने की क्षमता रखते हैं। वह समय की हर शिला पर चिन्ह अपने छोड़ती है। युवा समय की शिला पर चिन्ह छोड़ते हैं। समय की शिला पर चिन्ह छोड़ने, शिला पर चिन्ह लगाना बहुत कठिन होता है, किंतु युवा ऐसे होते हैं, युवा ऐसे काम कर जाते हैं कि पत्थर की लकीर बन जाती है, अर्थात इतिहास बन जाता है। समय की शिला पर चिन्ह छोड़ना अनुप्रास अलंकार तो है ही, रूपक भी है। समय की शिला पर चिन्ह छोड़ने का अर्थ है ये है कि समय के पत्थर पर ऐसा निशान छोड़ जाते हैं जो युवा युगों युगों तक रहता है। अर्थात युवा ऐसे काम करते हैं जो इतिहास बन जाते हैं। तो वह समय की हर शिला पर चिन्ह अपने छोड़ते हैं। हर समय युवक ही इतिहास बनाते हैं, समय में अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। देश का उत्थान तुमसे मांगता है नौजवानों, दहकते बलिदान के अंगार कल जाने न देना। देश का उत्थान, देश की उन्नति, देश की प्रगति, देश का विकास आपसे मांगता है, आपसे याचना करता है। दहकते बलिदान के अंगार को जलाने न देना। हमारे जो शहीदों के ने जो बलिदान किया था, उनकी याद के जो अंगारे हैं
वो दहक रहे हैं, उनको दहकते रहने देना, क्योंकि उन दहकते उनकी यादों के बल पर ही दूसरे युवा भी उसी तरह त्याग और बलिदान के साथ देश का उत्थान करते रहेंगे। तो उनकी याद के अंगारों को काला मत होने देना। अंगारे कचला जाते हैं या काले हो जाते हैं तो उनकी आंच धीमी पड़ जाती है। तो हे शहीदों, हे युवाओं, जो शहीदों के बलिदान की कथाएं हैं उनको ठंडी मत होने देना। देश का उत्थान तुमसे मांगता है ये नौजवानों। हे नौजवानों, आपसे देश का उत्थान, देश की उन्नति यह याचना करता है कि जो शहीदों के बलिदान की कहानियां अंगारों के रूप में धधक रही हैं, इसी तरह धधकती रहें और युवाओं को प्रेरणा देती रहें। उनको काला मत होने देना, ठंडा मत होने देना, देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। तो ये थी श्री कृष्ण सरल की कविता। और अब इस कविता के काव्य सौंदर्य को या विशेष को देख लेते हैं। तो देखिए, अलग अलग जो भी आपकी व्याख्या में आए, संदर्भ आप लिखना जानते हैं, प्रसंग लिखना जानते हैं, प्रसंग में बताता गया हूँ। काव्य सौंदर्य में जो पंक्ति आई है उसके हिसाब से पहली पंक्ति में आप लिखेंगे कि जैसे देशभक्ति की भावना जगाना। अलग अलग पंक्तियों के हिसाब से आपको इस पंक्ति को बदलना है। दूसरा है भाषा। तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। रस की बात करें तो वीर रस है, ओज गुण है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पे है, उपमा भी आया है, रूपक भी आया है और मानवीकरण अलंकार भी आया है। तो प्रसंग के हिसाब से आया है तो उसको आपको लिखना है। अब इस पाठ के प्रश्नों को ले लेते हैं। प्रश्नों में वही पुरानी परंपरा अपनाएंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है और आप तो वीडियो को 2 बार 3 बार दोहरा भी सकते हैं। तो आपसे अपने आप प्रश्न बनेंगे और स्वयं आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकें, इसमें सक्षम बनाना मेरा उद्देश्य है। चलिए प्रश्न लेते हैं। नींव के पत्थर से कवि का क्या तात्पर्य है? स्पष्ट ही हो गया होगा कि नींव के पत्थर से कवि का तात्पर्य उन शहीदों से है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए गुमनाम हो रहकर बलिदान दिया। ऐसे शहीद जिनको हम जानते तक नहीं हैं, उन्होंने भी हमारे देश के लिए बलिदान दिया। तो नींव के पत्थर ऐसे ही गुमनाम शहीदों को कहा गया है। किस धरोहर को हाथ से ना जाने देने की बात कही गई है? सीधी सीधी बात, देश की स्वाधीनता को हाथ से जाने न देना। उत्तर आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न, देश की समृद्धि की प्रबल आशा से क्या तात्पर्य है? देश की समृद्धि की प्रबल आशा से तात्पर्य यह है कि देश की को समृद्ध बनाना, धन धान्य से भरपूर बनाना, खुशहाल बनाने का काम यदि कोई कर सकता है तो कवि के अनुसार भारत के युवक ही कर सकते हैं। तो देश की समृद्धि की, खुशहाली की प्रबल आशा कवि को भारत के युवाओं से ही है, या जिनके हृदय में युवाओं का हृदय धड़कता है उनसे है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। दांव पर गौरव लगे तो शीश दे देना बहस कर पंक्ति से कवि क्या भाव व्यक्त करता है? इसमें यही भाव है कि देश के मान सम्मान को, देश की इज्जत को, देश की गरिमा को यदि कभी चोट पहुँचे, कभी कोई खतरा आए, तो हे युवाओं, आप हिचकना नहीं, पीछे नहीं हटना। यदि आपके बलिदान से, आपके सिर को अर्पित करने से देश के गौरव की रक्षा होती है, तो आप हंसते हंसते अपने सिर का अपने उत्सर्ग कर देना, जैसा कि हमारे शहीदों ने किया था। समय की शिला पर चिन्ह छोड़ने, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है?
इस पंक्ति के इस संदर्भ में कही गई है कि युवाओं के अंदर ही ओज होता है, जोश होता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है और देश की समृद्धि की प्रबल आशा कवि को युवाओं से ही है और वे ही ऐसे काम कर सकते हैं जो समय की शिला पर अपने चिन्ह छोड़ सकते हैं। अर्थात युवा ऐसे काम कर सकते हैं जो देश के लिए इतिहास बना सकते हैं, उनका नाम अमर कर सकते हैं। तो कहने का भाव यही है कि कवि चाहता है कि युवा ऐसा काम करें कि वह इतिहास बन जाए। अगला है, कवि सरल ने युवाओं का आह्वान किस हेतु किया है। तो कवि सरल ने युवाओं का आह्वान किया है कि उन्हें देश की स्वाधीनता पर आंच नहीं आने देना है। शहीदों की शहादत को कभी उनकी याद को मुरझाने नहीं देना है, क्योंकि वह प्रेरक रहेगी युवाओं को देश हित में काम करने के लिए। देशद्रोहियों और देश की के लिए जो विध्वंसक ताकतें हैं, उनके बुरे इरादों को युवाओं को सफल नहीं होने देना है। देश का निर्माण उन्हें करते रहना है। देश के लिए मर मिटने का यदि अवसर आए तो उन्हें पीछे नहीं हटना है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं अपने शब्दों में। सिंह और सियार किसे और किस संदर्भ में कहा गया है। तो यहाँ सिंह का आशय देश के उन बहादुरों, कर्मठ, मेहनतकश लोगों से है जो पराक्रम और मेहनत के बल पर धन या मान सम्मान अर्जित करते हैं। तो उनके इस अर्जित की गई संपत्ति को कोई गद्दार, कोई कपटी, कोई छली, कोई धूर्त व्यक्ति छीन ना ले। यानी किसी बहादुर, कर्मठ, श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा अर्जित की गई धन दौलत को कोई छल कपट करने वाला व्यक्ति हासिल ना कर सके। तो यहाँ सिंह और सियार से यही आशय है, यानी जो मेहनत करे, मेहनत का फल उसी मेहनत करने वाले पराक्रमी व्यक्ति को ही मिले, किसी ठग को नहीं। तो इस तरह से अपना यह पाठ पूरा हुआ। एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा और जल्दी उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।